हाल के दिनों में एक खबर जो काफी चर्चा में बनी है वो है कि रुपया गिर रहा है। आखिर ये रुपया गिरता कैसे है? क्या गिरते रुपए आम जनता के लिए चिंता का विषय होनी चाहिए या खामखा विपक्ष हल्ला हंगामा कर रहा है? नमस्कार। सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि आखिर रुपया गिरता कैसे है और कैसे समझेंगे कि अब ये रुपया गिर रहा है। देखिए, गिरते रुपये को समझने के लिए या बढ़ते रुपये को समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये अर्थव्यवस्था के, ये इकोनॉमी के बिल्कुल ही आसान से नियम के अनुसार होता है और वो नियम है डिमांड एंड सप्लाई का, मांग और पूर्ति। अगर हम ये कहेंगे कि रुपया गिर रहा है, अर्थशास्त्री या जो एक्सपर्ट हैं वो इसको समझ जाएंगे, लेकिन आम नागरिक को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये कहते हैं रुपया का जो मूल्य है वो डॉलर के मुकाबले कम हो रहा है, गिर रहा है, तो समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। मूल्य जो है रुपया का डॉलर के मुकाबले बढ़ता या गिरता कैसे है। बाजार के जो सबसे सामान्य नियम है उसी के द्वारा यह निर्धारित होता है और वो नियम है डिमांड एंड सप्लाई का, मांग और पूर्ति का। अगर अर्थव्यवस्था में डॉलर की मांग ज्यादा हो जाएगी तो दूसरे जो करेंसी हैं, उदाहरण के तौर पर जैसे रुपया, उसका मूल्य गिर जाएगा। यानी आपको $1 खरीदने के लिए ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे। आज से 4-5 साल पहले अगर $1 के लिए हमें 70 रुपए देने पड़ते थे तो आज 80 रुपए देने पड़ रहे हैं। इसका क्या नुकसान होगा इसकी भी चर्चा मैं करूंगा, थोड़े बाद में करूंगा। पहले ये समझते हैं कि ये होता कैसे है कि अगर मांग बढ़ जाएगी डॉलर की तो दूसरे करेंसी का मूल्य घट जाएगा। अब दूसरी स्थिति ये है, दूसरा सिनेरियो ये है कि डॉलर की कमी हो गई। अगर डॉलर की कमी हो जाती है यानी सप्लाई कम हो जाता है तो भी दूसरे करेंसी का जो मूल्य है वो कम हो जाता है, दूसरा करेंसी गिर जाता है, यानी $1 खरीदने के लिए कुछ ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे। तो दो स्थिति है। ये बहुत ही ब्लर है लाइन। जब मांग ज्यादा होगी तो उसके सप्लाई पर भी असर होगा। तो सामान्य तौर पर 3 स्थितियां बनती हैं जिन वजहों से रुपए का डॉलर के सामने मूल्य कम होता है या ज्यादा होता है। पहली स्थिति है डॉलर की मांग ज्यादा हो जाए या डॉलर की सप्लाई कम हो जाए, डॉलर की कमी हो जाए तो भी रुपए का मूल्य गिर जाएगा। और तीसरी स्थिति तब बनती है कि अचानक से डॉलर की मांग बढ़ गई, सबने डॉलर को खरीद लिया, तो भी फिर थोड़े दिनों के बाद मार्केट में डॉलर कम हो जाएगी अगर आप सप्लाई आपूर्ति ठीक से नहीं होती है। तो ये 3 स्थितियां सामान्य तौर पर हमें समझना चाहिए। अब ये सवाल उठता है कि एक भारतीय क्यों खरीदता है डॉलर? डॉलर जो है पूरे विश्व में एक प्रतिष्ठित करेंसी है व्यापार के लिए। उदाहरण के तौर पर अगर आपको अमेरिका से या किसी और दूसरे देशों से कोई सामान खरीदना है तो आप जब उसे रुपए देंगे तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसे डॉलर चाहिए। उदाहरण के लिए मोबाइल आप खरीदना चाह रहे हैं, उसका प्राइस जो है $100 है और $1 की कीमत 70 रुपए है, तो आपको $100 लेने के लिए 7,000 रुपए देने पड़ेंगे और वो $100 फिर आप अमेरिका के उस व्यापारी को देंगे, तब फिर आपको वो मोबाइल भेज देगा। अब आपके पास तो डॉलर होगा नहीं, आपके पास रुपए होंगे, तब आप कहां लेने जाएंगे ये डॉलर? हर देश की सरकार के बैंकों में मनी एक्सचेंज की सुविधा होती है। आपको अगर पाउंड में, अगर हम इंग्लैंड से कुछ मंगाना है तो आप वहाँ पाउंड में आपको पेमेंट करना होगा, तो पाउंड को भी एक्सचेंज कर सकते हैं, डॉलर को भी एक्सचेंज कर सकते हैं, आप रूबल को भी कर सकते हैं। अगर आप नेपाल जा रहे हैं तो नेपाली करेंसी को भी एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधा होती है, बैंकों में होती है सुविधा, और प्राइवेट प्लेयर्स भी होते हैं, यानी आउटलेट्स बने होते हैं, मनी एक्सचेंज लिखा होता है, आप वहाँ पर जाएं, अपने पैसे दें और आपको जिस भी करेंसी की जरूरत है वो करेंसी आप नोट के बदले में, यानी आप उस करेंसी को खरीद सकते हैं। अगर $1 का प्राइस 80 रुपए होता तो आपको 7,000 नहीं बल्कि 8,000 रुपए देने पड़ते, यानी आपको 1,000
रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ते, तो ये नुकसान होता है। पूरा व्यापार होता है भारत से, जितने भी व्यापारी हैं उनको ये नुकसान होता है। अगर रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले गिरेगी, कम होगी, तो व्यापारी को तो नुकसान होगा ही। ये व्यापारी के लिए चिंता का तो विषय है ही। इस वक्त या पिछले 3-4 सालों में डॉलर के मुकाबले रुपए की जो कीमत है बहुत गिर गई है और अपने इतिहास में सबसे कम कीमत पर है। 81 रुपये, लगता है कि वो 82 रुपये पहुंच जाएगी, सबसे कम कीमत पर है। और 2013-14 में जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है इन दिनों, जिसमें वो कह रहे हैं किसी और देश का रुपया गिरता नहीं है, पाकिस्तान का नहीं गिरता है, बांग्लादेश का नहीं गिरता है, श्रीलंका का नहीं गिरता, भारत का गिर रहा है और सरकार कुछ नहीं कर रही है। केंद्र सरकार हाथ पे हाथ धरकर बैठी हुई है और काफी तीखी आलोचना कर रहे हैं। ये 2013 की बात, उस वीडियो का सहारा लेकर के विपक्ष जो है हमलावर है सरकार पर। खैर वो तो पॉलिटिक्स की बात है, लेकिन बात में तो दम है। आप उस समय की सरकार की काफी आलोचना कर रहे थे, काफी तीखी आलोचना कर रहे थे। आज भी तो वही स्थिति है। तो आप अब गिरते रुपए को उठाने के लिए या नहीं गिरने देने के लिए कौन से कदम उठा रहे हैं, तो आपकी भी तो आलोचना होनी चाहिए। और आप क्यों नहीं उठा रहे? यानी ये एक मुद्दा है। अब मुद्दा क्यों बन रहा है? व्यापारी के लिए तो आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए कि ये मुद्दा है, व्यापारियों को घाटा हो रहा है। लेकिन इसके उलट विपरीत जो दलील दी जाती है कि इससे निर्यातकों को फायदा होता है, जो एक्सपोर्ट करते हैं, जो व्यापारी यहां से सामान दूसरे देशों में भेजते हैं, उनको तो फायदा होता है। ऑब्वियसली उनको फायदा होता है। आज से 1 साल पहले जब डॉलर 70 रुपए का था, तो आप किसी सामान को भेजते थे तो आपको कम 70 ही रुपए मिलते थे। लेकिन आप आज कोई अगर दूसरा आपसे सामान, वही सामान खरीदेगा, तो आपको 80 रुपए के हिसाब से उसका मूल्य मिलेगा। तो एक्सपोर्टर को तो इससे फायदा हो रहा है। तो फिर जब एक्सपोर्ट को फायदा हो रहा है तो इसको ही रहने दिया जाए, फिर हाय तौबा क्यों है? इसकी चर्चा बाद में करेंगे। अब फिर से लौटते हैं। तो पहली तो बात ये समझ में आ गई कि डॉलर के मुकाबले रुपया का मूल्य क्यों बढ़ता है या क्यों घटता है, वो डिमांड एंड सप्लाई पर के वजह से होती है। दूसरी बात ये समझ में आई कि हमें डॉलर की जरूरत क्यों पड़ती है। व्यापार करने के लिए डॉलर की जरूरत पड़ती है। अभी कौन सी स्थिति है? अभी क्यों डॉलर का प्राइस बढ़ रहा है? इसकी वजह जो है, पूरे वर्ल्ड मार्केट में इस समय डॉलर की कमी है। जब कमी हो गई है तो डॉलर का प्राइस बढ़ गया है। अब इस मुद्दे पर सरकार ये बोलेगी कि हम क्या कर सकते हैं, हम तो मजबूर हैं। ये दलील समझ में भी आ रहा है। पहले ये मैं जल्दी से इस बात पर चर्चा कर दूं कि क्यों कम हो गया मार्केट में, क्यों डॉलर कम है इस समय। जब कोरोना काल था तो अमेरिका की बैंक फेडरल रिजर्व ने सभी को पैसे बांटे। भारत में भी हुआ था, गरीबों को पैसे दिए जाए, कुछ 1000, 500, 700 रुपए मिल रहे और अन्य दिए गए, यानी सबको सपोर्ट दिया गया क्योंकि अर्थव्यवस्था रुकी हुई थी। तो उस समय सबको पैसा दे दिया गया। अब मार्केट में इतना पैसा आ गया तो इन्फ्लेशन हो गया, यानी महंगाई बहुत बढ़ गई। तो ये स्थिति अच्छी नहीं है। तो अब अमेरिका पर दबाव बढ़ा कि भाई महंगाई को कम करना होगा। तो महंगाई को कम करने का जो एक तरीका है कि बाजार से पैसे को कम कर दो, कि रिजर्व बैंक भी कर रही है और वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर होता है। आपने सुना होगा बैंक ने, रिजर्व बैंक ने या फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। जिस रेट पे वो दूसरे बैंकों को कर्ज देती है वो बढ़ा देती है। तो ऑब्वियसली मार्केट से पैसा कम हो जाएगा। तो अमेरिका इस वक्त मार्केट से पैसा निकाल रहा है। अब ये सवाल उठता है कि ये जो रुपया गिर रहा है, इससे भारत को क्या नुकसान है एज ए होल, और एक इंडिविजुअल को क्या, भारत के आम नागरिक को क्या नुकसान है। अगर रुपए का मूल्य डॉलर के मुकाबले गिरता है तो भारत की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि भारत जो है निर्यात कम करता है और आयात ज्यादा करता है। यानी भारत से पैसा ज्यादा जाता है, और पैसे आप तो देंगे नहीं, डॉलर में ही देंगे। आप तेल खरीदते हैं तो उसके लिए आप डॉलर में पेमेंट आपको करना होगा। तो जो इम्बैलेंस है कॉमर्स का, यानी व्यापार का जो इम्बैलेंस है, वो पहले ही सही है। हम निर्यात कम करते हैं और आयात ज्यादा करते हैं, तो वो तो घाटे का सौदा है ही है, ट्रेड डिफिसिट है ही है। और अब
डॉलर के मुकाबले रुपए का मूल्य जो है और गिर गया है। तो उदाहरण के तौर पर अगर आप 1 लीटर तेल खरीदने के लिए आपको 100 रुपये देने पड़ रहे थे, अब रुपए का मूल्य गिर गया तो उसी 1 लीटर के लिए आपको 110 रुपये देने पड़ रहे हैं, और गिरेगा तो और देने पड़ेंगे, क्योंकि आपके पास कोई चारा नहीं है, आपको तो आयात करना ही, आप इंपोर्ट तो करेंगे ही, और निर्यात कम हो रहा है तो ट्रेड में घाटा हो रहा है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए तो एक नुकसान है ही है। और जब महंगा सामान कोई व्यापारी खरीदेगा तो वो भारतीय बाजार में भी महंगा बेचेगा, तो आम नागरिक को भी इसका असर पड़ेगा। तो अल्टीमेटली असर तो आम नागरिक पर पड़ेगा ही, इसलिए इतनी हाय तौबा है। तो ये कोई अच्छी स्थिति नहीं है और सरकार को सोचना चाहिए। हमारे लिए स्थिति सुखद तब होती जब हम निर्यात बहुत करते और आयात हमारा कम होता। इसलिए ये कहा जा सकता है कि अगर रुपए का मूल्य डॉलर के मुकाबले कम होता है, गिरता है रुपया, तो भारतीय अर्थव्यवस्था को, पूरे अर्थव्यवस्था को नुकसान तो होता ही है, क्योंकि व्यापार घाटा होता है, ट्रेड डेफिसिट होता है। और जब ट्रेड डेफिसिट होगा तो उसका असर तो हर भारतीय पर पड़ेगा। चीजें महंगी होंगी, हम खरीदेंगे ही तेल महंगा, तो फिर आपको भी बेचेंगे महंगा, सिंपल सा है। अब यह सवाल उठता है कि क्या भारत सरकार कुछ नहीं कर सकती थी? ये चर्चा का विषय हो सकता है, इस पर बहस हो सकती है, इस पर डिबेट हो सकता है। और कौन कौन से तरीके थे? क्या सरकार को, भारत सरकार को पहले इस पे कदम उठा लेना चाहिए? क्या भारत सरकार की जो अर्थव्यवस्था की नीति थी उसमें कहीं चूक हो गई, जिसके वजह से स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई? अब 80 रुपये है और 82 रुपये पहुंचने की कहीं चूक हो गई भारत सरकार से, या अभी एकदम स्थिति हाथ से निकल चुकी है कि अभी भी काबू में आ सकती? ये डिबेट का विषय है और अर्थशास्त्री इस पर ज्यादा अच्छी तरीके से चर्चा कर पाएंगे। तो मुख्य तौर पर डॉलर के मुकाबले घटते रुपए के मूल्य के मद्देनजर हम लोगों ने चर्चा किया। कि ये मूल्य क्यों घटता बढ़ता है, कैसे प्राइस डिटरमाइन होता है, कैसे इन्फ्लुएंस होता है। दूसरा, किस वजह से, क्या सरकार की गलती थी या बाहर की कोई स्थिति थी जो कि सरकार के कंट्रोल में नहीं था, इसके वजह से रुपए का प्राइस या रुपया गिर गया डॉलर के मुकाबले? इस पर तो बहस का, ये डिबेट का विषय है। और तीसरी बात, अगर रुपए का मूल्य डॉलर के मुकाबले गिरता है तो इससे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए नुकसान है या फायदा? तो ऑब्वियसली बहुत नुकसान है, और इसका असर आम नागरिक पर भी पड़ता है, आम भारतीय पर भी पड़ता है। इसलिए भारत सरकार को रुपए को गिरने से बचाने के लिए ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। आप ये नहीं कह के बच सकते हैं कि ये दूसरे देशों में भी हो रहा है। ये तो बहुत ही पल्ला झाड़ने वाली बात हो गई। फिर मिलेंगे।